अधिकारी है तो कुछ भी थोड़ी कर, इसी में तो सन लगाई, बनाओ वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? कांग्रेस ने बालाघाट में पोस्टल बैलेट ट्रेजरी से निकालकर कर्मचारियों को सौंपने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने इसकी शिकायत आयोग से भी की है। कांग्रेस ने कलेक्टर गिरीश मिश्रा पर पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है। इस पूरे मामले को पहले समझ लीजिए। बालाघाट में मतगणना के पहले ही प्रशासनिक कर्मचारियों ने पोस्टर बैलेट को निकालकर उनकी कथित तौर पर शॉर्टिंग शुरू की थी। इसका एक वीडियो सामने आया है और इसी घटना के बाद कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि बालाघाट कलेक्टर ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के निर्देश पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए बैलेट पेपर की गिनती करा डाली। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम घनोपिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये इतनी छोटी बात नहीं है जितने तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी बता कर रहे हैं। मामला ये है साफ तौर पे कि गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है जो निर्वाचन आयोग की है कि मतगणना दिवस के एक दिन पूर्व 3 बजे सारे प्रत्याशियों को सूचना करके बुलाया जाएगा और वो आए या उनके प्रतिनिधि आए, उनकी उपस्थिति में जो पोस्टल वोट जो ट्रेजरी में रखे गए हैं वो ले जाए के काउंटिंग स्थल पर रखे जाएंगे, जिससे कि सुबह काउंटिंग करने के लिए उपलब्ध हो जाए। और वहाँ भाई काउंटिंग स्थल पर ले जाकर भी वहाँ पे स्ट्रांग रूम जो ईवीएम के उनको नहीं खोला जाएगा, इनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा। इन्होंने तो शुरुआत में अपना कर लिया, क्योंकि जानकारी ये है कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं वो वहाँ पे गौरीशंकर बिसेन जो 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से मंत्री बने थे, उनके दबाव में है, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 घंटे मीटिंग करते हैं, उनके षड्यंत्र के ऊपर किया जा रहा है। कल छुट्टी का दिन था, कहाँ से इतनी डाक आ गई भाई? झोलों भरी हुई है, बक्सों में भरी हुई है, इससे षड्यंत्र किया गया है। उस पर कलेक्टर से दोषी है और कलेक्टर के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है। एक छोटे से प्यादे को, नोडल ऑफिसर पटवारी को, किसी गवर्नर को आप सस्पेंड कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं सारी घटनाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। हमारा दावा है, हम निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसे सस्पेंड नहीं किया, वहां से नहीं हटाया, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। आज ही करेंगे। अगर आज तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, हम इस पर कार्रवाई करने के लिए बात होंगे और निश्चित रूप से एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो प्रदेश के दिखाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर षड्यंत्र है। आप सबको मालूम है कि पोस्टल वोट उन लोगों के होते हैं जो चुनाव ड्यूटी पर शासकीय कर्मचारी होते हैं, और जैसा कि मध्य प्रदेश का आज माहौल बना हुआ है कि सारे शासकीय कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर हो, चाहे उनकी डीए के हो, सारी बहुत सी चीजों को लेकर। तो एक असंतोष की भावना के कारण सरकार को लगा कि हमें वोट मिलेंगे नहीं, उलझाओ उनको, वोटों को परेशान करो, काटापीटी करो। पोस्टल वोट का एक नियम है, अगर पोस्टल वोट एक बार किसी कॉलेज कट्टा भी मिल गया तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। हो सकता है षड्यंत्र कर रहे हो, काटापीटी कर रहे हो, कोई निशान लगा रहे हो जिससे हम लोग उनके वोट रिजेक्ट हो जाए। तो ये सारे षड्यंत्र में शामिल कलेक्टर है महत्वपूर्ण रूप से, और कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय तो बाद में जाएंगे, उसके पहले हम आंदोलन करेंगे। इस वीडियो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को दिल्ली निर्वाचन आयोग के सामने भी रखा है। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार चुनाव के पहले ही मतगणना को प्रभावित करने की कोशिशों में जुट गई है। उधर इस मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे प्रक्रियागत त्रुटि तो माना है, लेकिन इस मामले में वे अपने कर्मचारियों का बचाव करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि विधानसभा बार शॉर्टिंग की जा रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया में त्रुटि थी, इसलिए तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट को चुनाव आयोग दिल्ली के पास भेज दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही के लिए इंतजार किया जा रहा है। नहीं, ये पहले से ही निर्देश हैं। बालाघाट में भी प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। डाक मतपत्रों को लेकर के न उनको खोला गया है, न उनकी गिनती की गई है, न उनसे कोई छेड़छाड़ की गई है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। उनको विधानसभावार छटनी की गई है, इतना ही कार्य वहाँ हुआ है, और वो भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ है। सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहाँ पे। आपने मतलब जो संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के बयान हैं कि उससे संतुष्ट हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक जो लैप्स हुआ उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। चलो, इसमें जो भी प्रतिवेदन है वस्तु स्थिति आयोग को भेज दिया गया है। आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा है। आयोग इस पर अगर और कोई निर्णय करता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सर आपको सूचना दी गई थी क्या इस तरह की? नहीं, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कार्रवाई जिला स्तर पे होती है। जिला स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, ये कार्रवाई उसी स्तर पे होती है। तो इसकी सूचना हर जिले को राज्य स्तर पे देने की आवश्यकता नहीं होती। इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।